हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम क्लास 11th के पहला चैप्टर हिंदी का जो है पूस की रात जो कि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो पूस की रात जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं प्रेमचंद्र के बारे में, इनका परिचय। तो चलिए प्रेमचंद्र जी के परिचय के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म। प्रेमचंद्र जी जो हैं इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी को और इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। अब हम देखते हैं इनका जन्म स्थान कहाँ है, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म ग्राम है लम्ही, वाराणसी के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी के उत्तर प्रदेश में ग्राम लम्ही में इनका जन्म हुआ था। प्रेमचंद्र जी जो हैं उनका मूल नाम धनपत राय था और आरंभिक लेखन में इन्होंने नवाब राय के नाम से जाने जाते थे। यानी शुरुआत में इनका नाम नवाब राय के नाम से जाना जाता था और इनका मूल नाम है, यानी जो रियल नेम है, मेन नाम है, वो धनपत राय है और हिंदी में इन्हें प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। ये जो इनका मूल नाम बता दिए, उसके बाद इनके माता पिता के नाम के बारे में जान लेते हैं। माता का क्या नाम था, पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम था आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजाबाई राय। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे इनकी माता का जो देहांत हो गया था, जब ये 7 वर्ष के थे तब इनके माता का देहांत हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। और पिता जो थे अजाबाई राय, उनका मृत्यु जो है 14 वर्ष के आयु में हो गया था। यानी जब ये मुंशी प्रेमचंद्र 14 वर्ष के थे तो इनका मृत्यु हो गया था। मतलब ये कहें कि ये अपने माता पिता को बचपन में ही इनके माता पिता मर गए थे, यानी मृत्यु हो गया था। चलिए आगे हम देखते हैं शिक्षा। यानी शिक्षा 1910 में इन्होंने इंटर किए थे और 1919 में बीए। 1910 ईस्वी में इंटर और 1919 ईस्वी में बीए किए थे। वृत्ति कहे तो इनका पेशा क्या था, ये क्या करते थे। तो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे, अध्यापकी थे। उसके बाद जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के छिड़ने पर सरकारी नौकरी छोड़ी। यानी जब असहयोग आंदोलन हुआ तो फिर इन्होंने क्या किया, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिए थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा संपादन कौन कौन है। पहला है मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। ये सब जो है इनका संपादन है प्रेमचंद्र का। उसके बाद प्रमुख कृतियाँ भी है। प्रमुख कृतियाँ जो है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि मौलिक उपन्यास हैं। लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने जो है प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियाँ लिखे हैं। मानसरोवर 8 खंड, अनेक निबंध, यानी निबंध जो है अनेक निबंध लिखे हैं। लेख, टिप्पणी आदि विविध प्रसंग 3 खंड में संकलित। अनेक अनुवाद भी अनेक लिखे हैं। तो अभी हम देखें इनका परिचय, प्रेमचंद्र का परिचय। अब हम देखते हैं इनके बारे में कुछ बातें प्रेमचंद्र के बारे में जो इनके द्वारा यहाँ पे संकलित हैं। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। भारतीय स्वाधीनता के बाद समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। इनका जो है देश में ही नहीं बल्कि पूरा विश्व में नाम है प्रेमचंद्र का, वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। प्रेमचंद्र बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। राजनीतिक स्वाधीनता की
परिणतियाँ शेष है और नवजागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप में अभी जारी है। और जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद्र और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़ी हुई है। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलताओं और सिद्धि के लिए अनेक साहित्य को अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप में ग्रहण कर सकता है। बदले हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी अनिवार्य पाठ है। बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी क्या है? अनिवार्य पाठ है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम किया है। इस युग के जीवन, समाज की समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, महाजनों, सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्यवर्गीय कुठाएं, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचना के लिए प्रेरित किया। हम ये बता दें कि इन्हें वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा, ये सब समस्याओं के बारे, इसकी परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचना के लिए प्रेरित कर दिया। ऐसी समस्याओं के कारण इन्होंने कथा रचना के लिए प्रेरित होकर के कथा रचना लिखने लगे। उन्होंने अधीरता और बेचैनी से इन समस्याओं और जीवन के विविध पहलुओं को अपने साहित्य में चित्रित किया था। ये समस्याएं विविध रूपों में आज भी हमारे साथ, इसलिए प्रेमचंद्र आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं आज भी उतने ही क्या हैं? प्रासंगिक हैं, मुंशी प्रेमचंद्र। अब मेनली हम ये देखते हैं, पूस की रात जो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। प्रेमचंद्र का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। प्रेमचंद्र का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का क्या है? दर्पण है। वह हमारे संक्रमणशील समाज के अंत संघर्षों तथा उनकी जिजीविषा के साक्ष्य भी हैं। प्रेमचंद्र मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। प्रेमचंद्र मुख्य रूप से किसके लेखक हैं? किसानों के लेखक हैं। और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं पूस की रात, वो किसानों के बारे में बता रहे हैं और किसान के यहाँ जो काम कर रहे व्यक्ति हैं उनके बारे बातों को बता रहे हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी पूस की रात। पूस, यहाँ पे पूस का अर्थ क्या होगा? पौष महीना आता है। जैसे अंग्रेजी में जनवरी फरवरी आता है, वैसे ही हिंदी महीना में पूस, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो ऐसे करके आता है। तो वही पूस है। पूस ठंडा महीना का सीजन है। हम कहें जनवरी और दिसंबर में जो ठंडा रहता है उसी महीना में पूस महीना आता है। तो पूस की रात जो उनकी श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है। उनकी श्रेष्ठ कहानियों में कौन सी कहानी को शामिल किया जाता है? तो पूस की रात कहानी को। एक छोटे किसान की ही कहानी है। ये कहानी किसकी है? तो छोटे किसान की ही कहानी है। एक और वह व्यवस्था जिसमें रात दिन
गलाकर भी वह जाड़ों से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाता, तो दूसरी ओर पूस की वह करकराती ठंड जिसका प्रतिकार करने के लिए उसके पास जरूरी सुविधा और साधन नहीं है। यानी रात दिन हार गलाकर, हार का यहाँ पर अर्थ होगा खेत गलाकर भी वह जाड़ों से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाता, तो दूसरी ओर पूस की वह करकराती ठंड जिसका प्रतिकार करने के लिए उसके पास जरूरी सुविधा और साधन नहीं है। इस तरह प्रकृति और मानवकृत व्यवस्था के बीच निहत्था हल्कू पूस की ठिठुरती रात में खेत की रखवाली करने के लिए खेत की मरैया में जबरा के साथ अपनी रात गुजारता है। यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम आया, एक हल्कू और एक जबरा। तो हल्कू जो है यह एक व्यक्ति है, जबकि जबरा जो है यह कुत्ता है। कुत्ता का नाम, उसके साथ जो कुत्ता रहता है, हल्कू के साथ जो कुत्ता रहता है उसका नाम जबरा है। और हल्कू जो है खेत का देखभाल करता है, खेत का रखवाली करता है। ठंड से बचने के लिए उसके पास मुख्य जानवर उसका कुत्ता जबरा है, जिसे अपनी देह से लगाकर वह ठंड का प्रतिकार करता है। देह से लगाकर उस क्या करता है, ठंड का प्रतिकार करता है। पर यह प्रतिकार अपनी परिणतियों में क्या सचमुच प्रतिकार सिद्ध हो पाता है, ये सही सिद्ध हो पाता है। नीलगाय रात में उसकी फसल चर जाती है। प्रेमचंद्र ने विशाल फलक पर इस कहानी की रचना की है। ये कहानी जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। आपको हम शॉर्ट में कुछ कहानी के बारे में बता देते हैं। कहानी में हल्कू रहता है और हल्कू के साथ एक कुत्ता रहता है जिसका नाम जबरा होता है। ये खेत की रखवाली करने के लिए खेत के पास रहता है। और ये ठंड इतना लगता है हल्कू को, वो पूस की रात रहती है। आप समझ सकते हैं, पूस में तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ये खेत में थे और खेत में देखभाल करने के लिए गए हुए थे और वहाँ कुछ भी नहीं था। कंबल खरीदने के लिए इन्होंने कुछ पैसे जुटाए थे, लेकिन वो भी पैसे किसी को दे देते हैं कहानी में। तो हल्कू एक छोटा सा चादर लेकर के किसी प्रकार गुजारा कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा ही समस्याएं होती है हल्कू को। तो वो क्या करता है, उस रात में ही जाता है बगीचा में, बगीचा से पत्ते बटोर करके एक साथ लाता है। लाने के बाद उसे आग लगा करके तापता है तो उसे थोड़ा बहुत गर्मी का अनुभूति मिलता है। तब तक क्या होता है कि नीलगाय जो है खेत चर जाता है, फसल चर जाता है, फसल को बर्बाद कर देता है। हल्कू जो है देख नहीं पाता है इस चीज़ को। और जबरा बार बार चिल्ला रहा, तो मतलब जबरा भौंकता है, कुत्ता है, भौंकते रहता है, लेकिन झुंड में नीलगाय आ जाता है जिसके वजह से उसे हटा नहीं पाता। ये कहानी विस्तार से हम बताएंगे अगले क्लास में। अगले वीडियो में हम इस कहानी के बारे में ही बताएंगे अच्छे से, पूस की रात कहानी के बारे में। कहानी बहुत ही अच्छा कहानी है पूस की रात। तो हम इसके लिए एक और वीडियो डालेंगे जो पूस की रात कहानी होगा। अभी हम जाने हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद्र के बारे में और कहानी के बारे में, कुछ लाइन के बारे में। अब हम अगले दिन पूस की रात कहानी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।